हरे कृष्णा राधे राधे। सफला एकादशी व्रत कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत व पूजा करने के साथ साथ सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे जातक को जीवन में सभी सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। चंपावती नामक एक पुरी है। यह कभी राजा माहिष्मत की राजधानी हुआ करती थी। राजर्षि माहिष्मत के 4 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी व बुरे आचरण वाला हुआ था। उसने पाप कर्म में पिता के धन का नाश कर दिया। वह सदा दुराचार परायण और ब्राह्मणों का निंदक हुआ करता था। वह वैष्णवों और देवताओं की भी निंदा करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार देखकर माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर राज्य से बाहर कर दिया। इसके पश्चात लुम्भक नगर से निकलकर वन की ओर चला गया। वहां रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया, तब रात में पहरा दे रहे सिपाही ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को माहिष्मत का पुत्र बतलाया, तो सिपाही ने उसे जाने दिया। वह पापी वन में लौट गया और मांस तथा वृक्ष पर लगे फल खाकर निर्वाह करने लगा। उसका विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के नीचे था। उस स्थान पर बहुत वर्षों पुराना पीपल लगा हुआ था, जिसे उस वन में महान देवता माना जाता था। उसी स्थान पर पाप बुद्धि लुम्भक निवास करता था। बहुत दिन बीतने के बाद फिर एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव के कारण उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी को पापी लुम्भक ने वृक्षों के फलों का सेवन किया और वस्त्रहीन होने के कारण पूरी रात जाड़े का कष्ट सहा। उस समय न तो उसे नींद आई, न ही आराम मिल पाया। अगले दिन सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं आया। इसी कारण सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर का समय होने पर उसे चेतना मिली। फिर इधर उधर अपनी दृष्टि डालकर वह आसन में उड़ गया और लंगड़ाते हुए पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन की ओर जाने लगा। वहां वह भूख से दुर्बल और पीड़ित होता जा रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से प्रकार के फल लेकर जैसे ही विश्राम स्थान पर वापस लौटा, वैसे ही सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने। इसके पश्चात निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर लुम्भक रात भर नहीं सोया। इस प्रकार उसने अनायास ही व्रत का पालन कर लिया। उस समय एक सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त कर पाओगे। बहुत अच्छा कहकर उसने उस वरदान को स्वीकार कर लिया। फिर उसका रूप दिव्य हो गया। तभी से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होने के बाद उसने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। भगवान कृष्ण की कृपा से उस समय लुम्भक के मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बड़े होने के पश्चात लुम्भक ने तुरंत राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया और वहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस विधि से जो भी मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार से वे मनुष्य धन्य होते हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उनका जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसी अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।